जहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, आपको इमरजेंसी मिलने के लिए जो बीच एम्बुलेंस ने आपको कॉल कर दिया, बीच में टाइम मिल जाएंगे ना 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जब तक आप क्या कर सकते हैं मरीज़ के साथ, जिसके कारण मरीज़ की जान बचा सके। ठीक है, यहाँ पे जो एक सिनेरियो है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मरीज़ की एक्सीडेंट हो गई, तो सबसे पहले आप अकेले जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले चीज़ उसको बोलते हैं सीन सेफ्टी। उसमें आप लोगों को क्या करना है, मरीज़ को जहाँ पे चोट लगे जिस जगह पे, वहाँ से जाके किनारे, रोड के किनारे पे ले जाना पड़ेगा, सो दैट आप और मरीज़ दोनों की जान और खतरे में ना पड़े। अगर हमने देखा, सपोज अब मान लीजिए अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, सबसे पहले हमें देखना है, अपने आप को बचाना है और मरीज को भी सेफ रखना है। अगर मान लीजिए मरीज सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, गाड़ियों से एक्सीडेंट हो सकता है, बचाने वाले का भी और मरीज को दोबारा भी टक्कर कोई भी गाड़ी जाती है मार सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को सेफ रखना है, बचाना है सावधानीपूर्वक, और मरीज को भी सावधानी से सड़क के किनारे ले आना है। क्योंकि कई बार अक्सर जब एक्सीडेंट होता है तो मरीज़ के गले की हड्डी टूटने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हम मरीज़ को सीधा खींच के ले जाएंगे तो उसके गले की हड्डी और गड़बड़ हो सकती है, टूट सकती है, जिससे उसकी सांस भी रुक सकती है। ऐसी अवस्था में गले की हड्डी को बचाते हुए, जिससे गर्दन ज़्यादा न मुड़े, हमें आराम से मरीज़ को सावधानीपूर्वक सड़क के किनारे ले आना है, जिससे मरीज़ को भी सेफ रहे और हम भी उसको बचाते हुए हमारी भी सेफ्टी रहे। उसके बाद हमें सबसे पहले देखना है कि क्या मरीज़ होश में है या नहीं। हम उसको कंधे पर थोड़ा 2-3 बार थपथपा के देखेंगे, जैसे भी डॉक्टर साहब देख रहे हैं। उसका नाम पूछेंगे, आप ठीक हो, ऐसे पूछेंगे। अगर मरीज़ कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसके बाद हम तुरंत देखेंगे कि उसकी सांस चल रही या नहीं। उसके बाद हम तुरंत जो भी वहाँ पर होगा, और भी अगर भीड़ लगी है, हम तुरंत बोलेंगे कि कृपया 112 नंबर, प्लीज़ आप लोग नोट कर लें, 112 112 नंबर पे हमें बोलेंगे। आप लोगों में जिसके पास भी मोबाइल है, प्लीज़ 112 नंबर पे डायल कर दें और तुरंत यहाँ पर मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाएं। एम्बुलेंस या जो भी चीज़ें उसको मदद के लिए बुलाएं। और तब तक हम मरीज़ को और भी परीक्षण करेंगे कि उसकी सांस चल रही है और दिल की धड़कन चल रही है या नहीं। अगर मान लीजिए हमने मरीज़ को देखा, सांस नहीं चल रही है और दिल की धड़कन नहीं चल रही है, हम आपको भी बताएंगे कैसे हमें देखना है। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमें 10 सेकेंड से कम समय में ही मरीज़ के दिल की धड़कन और सांस चल रही है या नहीं, ये दोनों 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देना है, 10 सेकेंड से पहले ही हमें देख लेना है। इसमें हमें ऐसे करना है 1001, 1001, 1002, 1003, इस तरह काउंट करना है, जिससे वो 10 सेकेंड से पहले ही हो जाए। 1001, 1010 तक ही काउंट करना है, क्योंकि 1001 मतलब ऐसा माना जाता है कि 1001 में बोलने में 1 सेकेंड लग जाता है। हमने मरीज़ की सांस देखने के लिए डॉक्टर बता रहे हैं कैसे देखना है। हम नाक के आगे भी उंगली ले जा सकते हैं और छाती को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मरीज़ की धड़कन भी देखना है कि धड़कन चल रही है या नहीं। उसके लिए हम अपने गर्दन के बीच में उंगली रखेंगे और धीरे से एक साइड, किसी भी साइड एक तरफ हम अपनी उंगली को एक तरफ ले आएंगे। तो जहाँ जो पहला गड्ढा मिलता है उसमें हमारे आर्टरी एक होती है, वो अगर वो फील हो रही है, इसका मतलब दिल की धड़कन चल रही है। अगर नहीं फील हो रही है, नहीं महसूस हो रही है आर्टरी की धड़कन, तो हम सीधा दिल पे, बाई तरफ दिल होता है, उस पर हाथ रख के देख सकते हैं कि दिल की धड़कन महसूस हो रही है या नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब भी बिना संकोच के, अगर आपको लगता है मरीज़ सांस भी नहीं ले रहा है और दिल की धड़कन भी रुकी है, बिना संकोच के हमें उसकी छाती को दबाना है। अब डॉक्टर साहब दिखाएंगे कैसे दबाना है, कितनी बार दबाना है, किस तरह से दबाना है। ये प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझें, क्योंकि ये पूरी लाइफ सभी के लिए उतना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आम आदमी हो। आप अगर ये जानते हैं तो आप अपने घर में या अपने आस पड़ोस में या किसी को सड़क पर अगर दुर्घटना हुई तो आप उसकी लाइफ को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब दिखाएंगे। जैसा सर ने बताया कि अगर मरीज़ की सांसें नहीं चल रही हैं और दिल की धड़कन नहीं चल रही हैं, तो आपको बिना किसी देरी के मरीज़ की दिल की धड़कन चलाने के लिए उसको छाती पर मसाज देनी पड़ेगी। उसको देने का एक तरीका है जिसमें आपके दोनों हाथ यूज उसमें हम आपको अभी दिखाएंगे। हमने सबसे पहले हेल्प के लिए बोल दिया 112 नंबर पे। अगर हमारे सामने कोई है, अगर कोई और भीड़ लगी, हम किसी से भी बोल देंगे, प्लीज़ आप लोग 112 पे तुरंत फ़ोन कर दें और मरीज़ के बारे में बताएंगे, इस जगह पे एक मरीज़ पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं ताकि एम्बुलेंस को
टाइम न लगे खोजने में। हम पूरा बता देंगे ये जगह है, जहाँ भी सड़क की लोकेशन है उस जगह जितना एक्यूरेट हो हम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई मदद के लिए नहीं है तो हम अपना फ़ोन निकालेंगे और फ़ोन पे स्पीकर ऑन करेंगे और 112 पे कॉल करेंगे और उधर पूरा डिटेल हम पेशेंट के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर एक मरीज़ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और अभी वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, इस जगह पर पड़ा हुआ है। जगह बताना बहुत ज़रूरी है जिससे एम्बुलेंस बिना टाइम वेस्ट के तुरंत आता है। उसके बाद हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमने मरीज़ की दिल की धड़कन और सांस कैसे चेक करना हमने बता दिया डॉक्टर ने। अब हम देखना है, अब हम आपको ये बताएंगे कि छाती को कैसे दबाना है। हार्ट का काम, हार्ट मतलब दिल का काम होता है खून को पंप करके पूरे शरीर में भेजना। जब मरीज़ की मृत्यु होती है तो उसका हार्ट रुक जाता है, जिसके कारण पूरा खून शरीर में नहीं पहुँच पाता है। तो इस अवस्था में हमें मरीज़ को दबाना है जिससे उसका हार्ट या दिल फिर से चालू हो जाए। दबा के उससे ब्लड को सारे अंगों में भेजना है। अब डॉक्टर साहब दिखाएंगे कैसे दबाना होता है। इसके लिए हमें अपने एक हाथ को इसमें अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के उंगलियों को फंसा देते हैं और डॉक्टर साहब की ये जो है हाथ यहाँ से हमें मरीज़ की छाती में दबाना है। छाती में दबाने के लिए जो पोजीशन, जो जगह होगी वो छाती के बीचों बीच जो हड्डी होती है उससे थोड़ा सा एकदम नीचे जो हड्डी का पार्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर हाथ रख के छाती में हमें दबाना है 100 बार से ज़्यादा, 1 मिनट में 100 बार से ज़्यादा, लेकिन 120 बार से कम। प्लीज़ आप लोग फिर से ध्यान दें, 100 बार से ज़्यादा लेकिन 120 बार से कम होना चाहिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार या 30 बार आप दबाएंगे। 30 बार दबाने के बाद 2 बार सांस देंगे मुंह से। अभी हम बताएंगे कैसे देना है वो। 1 मिनट में 30 बार दबा करके, 1 मिनट में नहीं 30 बार दबा करके 2 बार सांस देना है। डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कैसे करना है और बोलते जाना है 1 2 3 4 1001 बोलते हैं 8 बोलना है। ये 30 बार दबाएंगे छाती को और 2 बार सांस देंगे। 30 बार दबा दिया, अब सांस देंगे। सांस में चूंकि मरीज को हम नहीं जानते हैं तो सांस आप नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि मरीज के आजकल कोविड भी बहुत लोगों को हो चुका है तो पता नहीं वो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो सांस देने वाली प्रक्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन छाती दबाने की प्रक्रिया अगर आप सांस नहीं दे रहे हैं 2 बार तो छाती दबाने की प्रक्रिया को हमें बिना रोके चलते रहना है, करते रहना है। 1 मिनट में 100 बार से ज़्यादा, 120 बार से कम। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक के लिए जब या तो मरीज़ ठीक हो जाए, उठ के बैठ जाए, या सांस लेने लगे, दिल की धड़कन आ जाए, या 112 नंबर पे जो हमने कॉल किया है वहाँ से मदद आ जाए। 30 बार हमने छाती को दबाया और 2 बार सांस देना है। हम आपको बता रहे हैं 2 बार सांस कैसे देना है। मान लीजिए अगर किसी के घर में ऐसा होता है जिसको आप जानते हैं तो आप उसको सांस दे सकते हैं। कई बार आप मुँह पे कुछ अपनी रुमाल रख के उसमें भी सांस दे सकते हैं। उसके लिए सांस देने के लिए हमें एक गहरी सांस अपनी लेनी होगी और मरीज़ की गर्दन को, ठुड्डी को थोड़ा उठाएंगे ऊपर, नाक को बंद करके और मुंह पे अपना मुंह रख करके, मरीज़ के मुंह पे अपना मुंह रख करके जोर से हवा को अंदर फूकेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि छाती फूल रही है कि नहीं। डॉक्टर साहब करके दिखाएंगे, टच नहीं करना है। हमने सांस लिया डॉक्टर साहब ने, उसके बाद गहरी सांस लेने के बाद अंदर सांस डाला अपनी और देखा भी छाती दिख रही है, फूल रही है। अगर वो छाती फूलती दिख रही है इसका मतलब हमने अच्छे ढंग से उसमें सांस मरीज को दिया है। हम फिर से एक बार आपको दिखाएंगे छाती को कैसे दबाना है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, छाती को कैसे अच्छे से दबाना है। कृपया जिनको नहीं समझना आप लोग और अच्छे से आगे पास से देख लें। एक बार फिर हम दिखा रहे हैं, हाथ को बिना मोड़े, ये कोहनी से हाथ नहीं मोड़ना है, सीधा रखना है और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है, उंगलियों को फंसा लेना है, यहाँ से ये नहीं मोड़ना है, सीधा। अब हम मरीज के ऊपर ऐसे झुक जाएंगे और हाँ तो, और अगर हमारे पास 2 लोग हैं हमारी मदद के लिए, कोई और भी है, तो हम 30 बार छाती को दबाएंगे और 2 बार दूसरे से बोलेंगे सांस देने के लिए। अगर कोई नहीं है तो हम केवल छाती दबाएंगे 100 बार से ज़्यादा और 120 बार से कम। जैसे डॉक्टर साहब दबा रहे हैं, छाती के बीच में जो हड्डी है वहाँ पर उसके थोड़ा सा ऊपर हाथ रख के दोनों हाथों से ऐसे दबाना है, ठीक है। 12, 13, 14, 15 हमें, हाँ
हमें छाती दबाने के साथ हाथ को पूरा ऊपर भी लाना है, नहीं तो दिल की धड़कन दबाने पे ब्लड तो जाएगा लेकिन हार्ट में ब्लड वापस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि दबाना है और हाथ को पूरा ऊपर लाना है ताकि दिल दबने के बाद ऊपर आ जाए, जिससे उसमें ब्लड वापस आ पाए, है ना। हमें आपकी नॉलेज में जस्ट बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, हमें जो छाती को दबाना है वो लगभग 5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच तक हमें छाती को दबाना है, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया?